गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है राठौड़ रॉयल राठौड़ चैनल पर। आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके पार्ट और दूसरे पार्ट से उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो चीज़ मिली है उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो पहले हम अगर इसकी बात करें तो ये देखेंगे, इसकी जो लीफ है वो इसकी वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन है। और ये किस टाइप की लीफ है? ये कंपाउंड लीफ है, क्योंकि इसमें सिंगल एक लीफ नहीं है, इसके साथ ये 3 लीफलेट्स जुड़ी हुई है। तो ये कंपाउंड लीफ है और रेटिकुलेट वेनेशन है इसका। और इसमें देखेंगे आप, ये देखिए, ये जो जिस पॉइंट से ये स्टेम है, स्टेम से जुड़ी हुई है, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड्स। ये नोड्स हैं, ये वाला नोड्स है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। दो नोड्स के बीच की जो स्पेस होता है उसे इंटरनोड्स कहते हैं। ये इंटरनोड्स है। अब हम एक एक करके फ्लावर्स के पार्ट को पढ़ेंगे। जो आप देख रहे हैं इस लीव्स के नीचे, ये देखिए, ये फ्लावर के नीचे ये छोटी छोटी लीव्स है। ये लीव्स हैं, इसको कहते हैं सेपल्स कहते हैं इसको। और ये जो कलरफुल पार्ट, ये जो आप पत्तियाँ दिख रही है इस रोज़ फ्लावर की, इसकी पिंक कलर की पत्तियाँ दिख रही है, उनको कहते हैं पेटल। इसके अलावा इसके अंदर देखेंगे, अगर अंदर की बात करेंगे तो इसमें स्टेमन्स लगे होंगे, और ना इसमें ना स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, सेपल्स होंगे, और ये सारी चीज़ें होगी। एंथर्स होंगे, जो इतना आपको ठीक से दिख रहा होगा। देखिए अंदर देखो, ये एंथर लगे हुए हैं, और इसके साइड नीचे ये फिलामेंट्स लगे हुए हैं। ये पास से देखिए। अब ये छोटा फ्लावर है, तो इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन अपन नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और अब इस वीडियो में हम इसके अलावा, इसके पार्ट्स के अलावा, हर पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो किन पार्ट से मिलके बना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस फ्लावर के किस पार्ट से बना होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। ये इसका डायग्राम है। देखिए, ये है जो अपना कलरफुल पार्ट है, इसको बोलते हैं पेटल। और जो ये अब इसके जैसे ये देखिए, ये सेपल्स है, जो ग्रीन पार्ट है, लीव्स है, ये इसको बोलते हैं सेपल्स। और ये स्टेम है इसकी। और इसके बाद में जो ये आपको ये डिस्क शेप का जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं इसको। और ये जो आपको एक ट्यूब टाइप की दिख रही है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टाइल। और इसके ऊपर एंथर, जब ये किसी ना प्लांट से उड़ के जब एंथर आता है तो वो ये पोलन आता है, तो पोलन यहाँ पर सेट हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ना ये ओवरी है, और इस ओवरी में अंदर ओव्यूल है, और ये है जो अपना एंथर है, ये रहा। और एंथर के जो नीचे ये क्या है, ये है फिलामेंट। अब क्या होता है कि जो एंथर और फिलामेंट, ये एंथर और फिलामेंट्स ये दोनों मिलकर स्टेमन बनाते हैं। जो एंथर और फिलामेंट्स मिलकर स्टेमन बनाते हैं। इसके अलावा जो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब मिलकर पिस्टल बनाते हैं। अब जो अपने ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब मिलकर पिस्टल बनाते हैं। और पिस्टल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पिस्टल है। पिस्टल है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये है तो एंथर है। एंथर के नीचे जो ये ट्यूब टाइप की दिख रही है वो फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। और स्टेमन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर क्या है? ये जो प्लांट होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। ये सिर्फ खाली ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता, बल्कि
ये फूड का सोर्स भी है, क्योंकि यहाँ ये ना रिच सोर्स है नेक्टर का। तो ये फूड का सोर्स अच्छा, गुड सोर्स ऑफ फूड है, ये फूड का अच्छा सोर्स है। अब हम बोलते हैं फ्लावर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फ्लावर कंप्लीट भी हो सकते हैं और फ्लावर इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। जो फ्लावर कंप्लीट होते हैं ना, वो किस किस से बनेंगे? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल्स, इन सब अगर ये सब प्रेजेंट रहते हैं, सेपल, पेपर, स्टेमन और पिस्टल्स, ये चारों पार्ट अगर प्रेजेंट किसी फ्लावर में रहते हैं तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। और इनमें से अगर एक भी पार्ट अगर एब्सेंट रह जाता है तो हमें इस टाइप के फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जो फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है ना फ्लावर का, उसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पेटल्स और सेपल्स। पहले हम पेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। पेटल्स जो ये कलरफुल फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल्स कहते हैं। जो ये पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर पार्ट होते हैं, जो जैसे बीस होती है, इंसेक्ट होती है या बर्ड्स होती है, उसको क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो ये जैसे कलर है इस पेटल्स का, तो टू प्लांट वेरी करता है या फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है। कुछ तो है ना बहुत ब्राइट कलर के होंगे, कुछ तो फ्लावर ये पेटल्स, और कुछ होंगे जैसे पेल कलर से लाइट डल कलर होता है। जो इन पेटल्स के ये पेटल्स जो होते हैं ना, वो किसी फ्लावर को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है कि ये इस प्लांट का फ्लावर है, ये इस प्लांट का फ्लावर है। हम उसके पेटल्स के कलर के अकॉर्डिंगली हम पहचान सकते हैं कि ये इस चीज़ का फ्लावर है। दूसरा हम पढ़ते हैं सेपल्स। जो ये पत्तियाँ हैं इनको बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर पार्ट है, ये पेटल्स के जस्ट नीचे लगा होता है। और ये क्या करता है कि जो बर्ड्स अब राइसिंग कर रही है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जैसे कोई अब पहले डायरेक्ट फ्लावर तो निकलता नहीं है, उसमें पहले बर्ड्स बनती है, उस बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स करते हैं। अब हम वेजिटेटिव पार्ट, जो ये फ्लावर का जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट्स में हम वेजिटेटिव पार्ट में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पहले हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेमन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टेमन्स क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। इसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स। ये आप देख रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और स्टेमन, और इसमें 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। अब क्या, तो जो एंथर, इसमें क्या होता है, पहले हम एंथर की बात करते हैं। तो एंथर येलोइश कलर का होता है और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये येलो कलर का होता है और इसमें एक स्ट्रक्चर कैसे सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसमें क्या होता है कि ये पोलन को प्रोड्यूस करना या स्टोर करना इसका फंक्शन होता है। जो फिलामेंट होते हैं, ये जो फिलामेंट दिख रहे हैं आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट्स कहते हैं। ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना, वो सिलेंडर्स होते हैं और थ्रेड लाइक एकदम मतलब धागे नुमा ऑब्जेक्ट होते हैं। इनका दिखने में लगते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, एंथर को सपोर्ट करना। जो ये एंथर है इसको सपोर्ट कौन करेंगे, फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स का फंक्शन ही एंथर को सपोर्ट करना है। इसके बाद में हम पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। पिस्टल किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से मिलकर पिस्टल बना होता है। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो पिस्टल होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जो कि है ना, ये इसमें 3 पार्ट, इनमें जो ये अपना पिस्टल होता है इसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो सबसे पहले हमें ना इन कलेक्टिवली इन तीनों को क्या बोलते हैं, पिस्टल कहते हैं। सबसे पहले हम स्टिग्मा के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है, ये टॉप मोस्ट पार्ट है। ये पूरे इस स्ट्रक्चर का टॉप मोस्ट पार्ट क्या है, इसका स्टिग्मा है और इसको टॉप मोस्ट पार्ट है ये।
यही सबसे पहले जो पोलन्स आते हैं ना, इनको कैरी कौन करता है, होल्ड कौन करके रखता है, स्टिग्मा होल्ड करके रखता है एंथस को, पोलन को। जो पोलन्स इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे ना, तो वो इसको होल्ड करके रखेगा। फिर ये स्टाइल है। अब स्टाइल के बारे में क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, मतलब लंबी सी ट्यूब है, जो ये लॉन्ग ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है, इनको दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, ये स्टाइल कनेक्ट करेगा। और अब हम ओवरी की बात करेंगे। जो आपको ये सर्कुलर दिख रहा है, ये ओवरी है। ओवरी क्या करती है, ये जैसे ये एक डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स में दो टाइप होती है, एक विथ डक्ट होती है और एक विदाउट डक्ट होती है। तो ये ओवरी क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, जो ओव्यूल्स को, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं उनको होल्ड करके रखती है। ये अंदर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, ओव्यूल है। इस टाइप के कई सारे ओव्यूल्स होते हैं जिनको ओवरी होल्ड करके रखती है। इसमें क्या आता है ना, इसमें जो सीड फॉर्मेशन भी, इस ओवरी में सीड फॉर्मेशन भी होता है। अब ये तो हमने दो पार्ट पढ़ लिए इसके, पिस्टिल और स्टेमन। इसके अलावा भी हम, जैसे हमने वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़ा, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, अब हम इसके अलावा हम एक इसमें हॉरल्स भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हॉरल्स होते हैं वो 4 टाइप के हॉरल्स पाए जाते हैं, जो कि ना ये हॉरल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावर के रेडियल अरेंजमेंट के लिए। जो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये हॉरल्स होते हैं। जैसे हॉरल्स होंगे वैसे इनका अरेंजमेंट होता है फ्लावर का। जो फ्लावर होता है वो दिखने में कैसा होता है, एक सर्कुलर सेक्शन होता है जिसका एक कॉमन सेंटर होता है। जब हम इस फ्लावर को देखेंगे तो ये हमको देखने को आराम से मिल जाएगा कि ये कोई एक सर्कुलर टाइप का अरेंजमेंट है जिसका सेंटर, एक कॉमन सेंटर होता है। अब हम इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैलिक्स। कभी ये जो आपने हॉरल्स रहते हैं, 4 टाइप के हॉरल्स हैं, उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स होता है वो, जो हॉरल्स 4 टाइप के होते हैं, जो आउटर मोस्ट हॉरल होता है ना, उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स है ना, ये किससे बना होता है, ये सेपल से बना होता है। ये सेपल से बना होता है और ये ना फ्लावर के बेस पर ये प्रेजेंट रहता है। जैसे ये आप देख लीजिए, ये फ्लावर है, ये पत्तियां हैं, इसकी पेटल्स है, इसके बेस पर क्या लगा हुआ है, ये सेपल लगा है और इसी को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। जो कैलिक्स होता है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये फ्लावर का जो हॉरल होता है उसे जैसे ये मैकेनिकल इंजुरीज होती है, वह डाइसेक्शन वगैरह होता है, उनसे उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ जैसे ये होते हैं अपने इंसेक्ट वगैरह फ्लावर में आ जाते हैं, तो उनसे भी इनको, फ्लावर को जो सेल्स वगैरह होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, उससे भी वो बचाता है इसे। कुछ प्लांट में क्या होता है कि कुछ प्लांट में क्या होता है, जो सेपल्स होते हैं, जो पत्तियां होती है, वो कलर्ड होती है। और इस टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पेटेलॉइड कहते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सेपल्स होती है वो नीचे गिर जाती है, जबकि अभी फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, बर्ड अभी फ्लावर में चेंज ही नहीं हुई है, उससे पहले ही ये सेपल्स होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। इस टाइप की जो फ्लावर होते हैं उन्हें कैड्यूकेस कहते हैं। जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी सेपल्स गिरती नहीं है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भी वो नहीं गिरती। इस टाइप के सेपल्स को क्या बोलते हैं, डेसिडुअस सेपल्स कहते हैं। अब जो हॉरल्स का सेकंड पार्ट है कोरोला। अब हम कोरोला के बारे में पढ़ेंगे। कोरोला होता है वो सेकंड मोस्ट हॉरल्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का सेकंड मोस्ट पार्ट है हॉरल्स का। इसमें ये किससे बना होता है, जो कोरोला होता है वो पेटल से बना होता है। कोरोला किससे बना होता है, पेटल से। जबकि कैलिक्स किससे बना होता है, सेपल से। ये जो कोरोला होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेटर कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, बीस वगैरह होती है, इनको क्या करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना।
इसके अलावा इसका फंक्शन है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं अपने, ये स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल्स, ये सब किससे कवर होते हैं? ये पेटल से कवर होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होगा? इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। जो ये पेटल्स होते हैं इनका कलर ब्राइट कलर होता है और कुछ स्कैंटेड, मतलब कुछ स्मेल इनमें होती है ताकि कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाए पॉलिनेशन के लिए। जो ये कैलेक्स और करोला है, कैलेक्स और करोला को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ कहते हैं इनको। कैलेक्स और करोला को कलेक्टिवली हम पेरियंथ कहते हैं। और अब हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टेमन होती है ये किससे बनी होती है? एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनी होती है स्टेमन्स। स्टेमन क्या है? ये थर्ड हॉरल्स ऑफ द फ्लावर। ये थर्ड हॉरल, फर्स्ट हॉरल हमने ये कैलिक्स पढ़ा था, सेकंड हॉरल करोला, और थर्ड क्या है? स्टेमन है, हॉरल। ये जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें एक फिलामेंट होती है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका, और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? एंथर। ये आप देख रहे होंगे स्टेमन है और इसके ऊपर ये एंथर सिचुएटेड है। जो पोलन, जो एंथर से पोलन जो निकलते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। ये एंथर है, इस एंथर में क्या होगा? पोलन्स होंगे। और जो ये पोलन्स, इनको अगर हम तोड़ के देखेंगे, कभी कोई प्लांट में देखना, फ्लावर में जब इसको थोड़ा सा ऐसे मैश करेंगे तो इसमें से पोलन निकलेंगे। जो ये पोलन्स होते हैं ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें पार्ट लेता है। फोर्थ हॉरल सम है, पढ़ेंगे कार्पल्स। कार्पल्स क्या होता है कि कार्पल्स जो होते हैं वो ये ना, इस कार्पल्स में क्या पिस्टल होता है। और पिस्टल क्या होता है? कार्पल्स में पिस्टल होता है। और ये पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसके अलावा इसमें ओवरी होती है। पिस्टल में क्या होता है? ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। जो एग और ओव्यूल होता है ना, एग हो, ओव्यूल हो, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में होता है। ओव्यूल, एग, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। और उसमें फ्रूट्स में क्या होगा? सीड्स स्टोर रहेगी। जो ओवरी का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये ओवरी है। इसका जो इसके टॉप पर एक वर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये ओवरी है, इसके ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रक्चर ये जा रहा है, ये ट्यूब टाइप की जा रही है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। और ये स्टाइल जो होती है ना वो स्टिग्मा को सपोर्ट करती है। ये जो स्टिग्मा दिख रहा है आपको, इसको सपोर्ट कौन करेगी? स्टाइल इसको सपोर्ट करेगी। जब है ना कोई पोलन होता है, जो डिस्पर्स पोलन होता है, किसी फ्लावर से जैसे कोई डिस्पर्स पोलन हो गया, और वो क्या करेगा? सबसे पहले कहाँ से चिपकेगा? ये स्टिग्मा से चिपक जाएगा। और स्टिग्मा से ये ट्रैवल होकर ये स्टाइल के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाएगा? ओवरी में पहुँच जाएगा। फिर इसमें यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन से फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेगी। ये आज का टॉपिक था हमारा फ्लावर का, जो यहाँ कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि दूसरे और प्लांट का कोई दूसरा पार्ट्स की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।